Hi guys, welcome to Civils with Ankit, and today we are going a further case study of 2024 which has come in 2024 UPSC paper, right? तो आज की केस स्टडी ये है। आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्राई कर सकते हैं और यूपीएससी की 4 पेपर शीट में इसको ख़त्म कर देना है आपको, ठीक है। ओके, आई होप दैट यू हैव अटेम्प्टेड वेल। लेट अस स्टार्ट दिस केस स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप रहता है कि हम इसको फास्टली इसको पढ़ लें, ठीक है। विद द समर हीट बीइंग एक्सेप्शनली सीवियर दिस ईयर द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फेसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज। तो ये प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रिक्ट एक वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है क्योंकि इस बार क्या हुई है, समर हीट आई हुई है और काफ़ी सीवियर आई हुई है, ठीक है। Now, the district collector has been mobilizing his subordinates officials to conserve the remaining water reserve for preventing the district from plugging into the acute drinking water crisis, ताकि एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस ना हो जाए। इसलिए डीसी ने अपने ऑफिशियल्स को भेजा हुआ है कि रिमेनिंग जो वाटर बचा हुआ है, रिजर्व बचे हुए हैं जो विलेज में, उनको एक्सप्लॉइट होने से, फर्दर एक्सप्लॉइट होने से प्रिवेंट किया जाए। Along with the awareness campaign for conserving water, strict measures have to be taken for stopping the over exploitation of the groundwater, right? Over exploitation ना हो। अवेयरनेस के साथ साथ में इसमें स्ट्रिक्ट मेजर भी लिए जाएं, ऐसा बोला है, ठीक है। सो विजिलेंस टीम हैव बीन डिप्लॉयड टू टूर अ विलेज and find the farmer who are drawing water from the deep borewells or from the river reservoirs for irrigation। अब फार्मर तो नॉर्मली ये करते हैं कि वो रिवर से वाटर लेते हैं या डीप बोरवेल से वाटर लेते हैं, तो विजिलेंस टीम ने ये देख लिया। द फार्मर आर एजिटेटेड बाय सच एक्शन, फार्मर इस चीज़ से नाराज़ हो गए। एंड अ डेलीगेशन ऑफ फार्मर मीट, अ डेलीगेशन ऑफ फार्मर्स they have meet with the district collector, right, with their issues and complaint, okay, that while they are not being allowed, why they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amount of water through the deep borewell। उनके पास में ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो डीप बोरवेल से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो द फार्मर एलिज्ड what they did, I hope that you are saying, right, फार्मर एलिज्ड दैट देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज एंटी फार्मर। तो फार्मर ये बोल रहे हैं कि उनका जो डेलीगेशन टीम थी वो एंटी फार्मर है और करप्ट है। बीइंग ब्राइब्ड बाय द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से ब्राइब लेती है। द डिस्ट्रिक्ट नीड टू प्लेकेट द फार्मर एज दे आर थ्रेटनिंग टू गो टू द प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट, ठीक है। तो वो थ्रेट दे रहे हैं डीसी को कि अब वो प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट, बहुत लंबा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ टू डील विद द वाटर क्राइसिस, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो काम ही है कि वाटर क्राइसिस को भी मैनेज करे वो, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना ही उसका काम है, ठीक है। द इंडस्ट्री कैन नॉट बी क्लोज एट दिस वुड रिजल्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इज बीइंग अनएम्प्लॉयड। लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्री को क्लोज कर दिया तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और जो कंडीशन है वो वर्स से वर्सन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा किया नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे कि उससे एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जाए, या फिर वो पहले वाटर क्राइसिस देखे, ठीक है ना, या फिर फार्मर्स की सुने। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस केस स्टडी में, वही उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए। डिस्कस ऑल ऑप्शंस अवेलेबल। पहला बात पूछा है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड व्हाट सुटेबल एक्शंस, सेकंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर द सुटेबल एक्शन दैट कैन बी टेकन इन अ व्यू ऑफ म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर है उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट सर्व हो जाए, ऐसा कौन सा सुटेबल या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है फॉर द डीसी। व्हाट आर द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिकल डिलेमास फॉर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि हमारे केस स्टडी सॉल्विंग स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कि हमें एथिकल डिलेमास भी स्टेक होल्डर्स के साथ में देने होते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस केस स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है,
I hope you are seeing. Okay. Okay. Right. Now, तो इस केस स्टडी में फर्स्ट ही पॉइंट पूछा है कि एज अ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस डीसी के पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको नहीं लगता कि डीएम की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें इसमें शॉर्ट में बता देनी चाहिए कि डीसी एज डीएम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं डीएम की, आप बताएंगे। ये पूछा नहीं है बट उसने पूछा है ना कि डीएम डीसी एज अ डीएम उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट। तो वो पहली बात मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, वो मैनेज करता है ड्यूरिंग क्राइसिस, वो क्राइसिस को मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी। तो अभी एक ड्रॉट आई हुई है, वो ऑलरेडी इसमें एक फीचर है कि वो नेचुरल कैलामिटी है, और इस कैलामिटी को मैनेज करना एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक काम है। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं। ऑप्शंस अवेलेबल डीसी एज डीएम, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं डीसी के पास में। देखो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो वो कंटिन्यू वही काम करे जो हो रहा है ऑलरेडी, यानी फर्स्ट क्या है, हम इसे ए नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट है कि कंटिन्यू measures as they are, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, कि मीजर्स लें, जो टीम भेजी है उसे हार्श एक्शन लेने के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव तो ये होगा, इट विल एंश्योर मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट का तो मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, में ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्राइसिस ऑफ वाटर, क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस से वो लोग निकल भी जाएं, ये भी हो सकता है क्योंकि आपने पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रखा है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, कि फार्मर कल को ये कह देगा यू आर करप्ट, ऑलरेडी वो कह रहा है, देखो एलिगेशन ऑफ करप्ट, एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी, ब्राइबरी। ठीक है, तो ब्राइब के एलिगेशंस भी आपके ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, और आप एलिगेशन ऑफ द प्रो इंडस्ट्री यानी यू आर बाइज्ड, एलिगेशन ऑफ बाइसनेस, तो उसे बाइसनेस का भी सामना करना पड़ सकता है, या प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं फार्मर, बियर द ब्रंट ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट। तो इससे तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। आप बताएंगे फिर सेकंड क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉप मीजर अगेंस्ट द फार्मर, स्टॉप मीजर्स अगेंस्ट द फार्मर, कि फार्मर को बोल दे ठीक है तुम्हें जितना वाटर एक्सट्रैक्ट करना है कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया तो क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, 100% इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि वो बोरवेल से अगर वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में। ठीक है, तो इससे क्या पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव ये निकलेगा कि फार्मर प्रोटेस्ट में स्टॉप फार्मर प्रोटेस्ट
ये क्या हो सकता है, अवॉइड हो सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और एलिगेशन ऑफ बीइंग करप्टेड, bribed कैन बी अवॉइडेड, उन्हें भी अवॉइड किया जा सकता है। पॉजिटिव तो ये है, ठीक है, बट नेगेटिव क्या है इस चीज़ का, नेगेटिव ये है, इट मे वर्सन द वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस और ख़राब हो सकती है वाटर क्राइसिस की स्थिति, ठीक है। एंड इट शोज दैट DM या DC is causing abdication of responsibility as DM, कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ठीक है, कि मैंने फार्मर ने अगर प्रोटेस्ट करने की धमकी दी, इंटिमिडेट किया और DC डर गया और कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक फोर्टिट्यूड की और प्रूडेंस की नहीं है, राइट। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या अवेलेबल है, रीविजिट द मीजर अगेंस्ट द फार्मर एंड इंडस्ट्रीज। वो क्या करे, एक तीसरा रास्ता निकाले कि जो मीजर्स लिए हैं ना इंडस्ट्री और फार्मर के लिए, उनको रीविजिट करे। पहली बात क्या बोले, डोंट टेक हार्श एक्शन अगेंस्ट द फार्मर who are rationally using water। एक लिमिट सेट कर दे कि इससे ज़्यादा आप वाटर यूज़ मत करो, इस टाइप की एक लिमिट सेट कर सकता है DC, ठीक है, और हार्श एक्शन ना लिया जाए। उनकी विजिलेंस टीम से बोल दे कि इनके ऊपर हार्श एक्शन मत लीजिए, ठीक है, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ फूड प्रोवाइडर्स, राइट। और क्या कर सकता है, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडियन फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्या कर सकता है इसमें, उनको बोल सकता है कि डू बैलेंस्ड कंट्रोल, ठीक है, इंडस्ट्रीज यूजिंग द वाटर एंड फार्मर्स यूजिंग द वाटर। तो उन पे बैलेंस कंट्रोल यानी बैलेंस्ड पॉलिसी का यूज करें, मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धा का यूज करें, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इस चीज़ को बोल सकते हैं, यू कैन रीविजिट द मीजर अगेंस्ट द फार्मर एंड इंडस्ट्री, के दोनों ही स्टेक होल्डर्स को मन में रख के ये काम किया जाए। अब चाहिए देखिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हमने आपको बता दिए, इसमें आप बता सकते हैं कि किन किन स्टेक होल्डर्स पे काम करना है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्टेक होल्डर्स के लिए इस तरह से लाइन बना सकते हैं आप। देखिए एक तो डिस्ट्रिक्ट है स्टेक होल्डर, कि डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक DC है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं, और कौन है, विजिलेंस टीम है, विजिलेंस टीम, ठीक है। देन और कौन है, विलेज है, देन फार्मर्स हैं, देन डेलीगेशन ऑफ फार्मर जो DC से मिलने गया था, डेलीगेशन ऑफ
फार्मर्स। और कौन है? और है जी बिग इंडस्ट्रीज़, चाहे तो पीछे भी बना सकते हैं। बिग इंडस्ट्रीज़ जो एक्सप्लॉइट कर रही थी ग्राउंड वाटर को, ठीक है, और डीप बोरवेल से। और कौन से हैं? जो वर्कर्स, जो जिनके ऊपर ये थ्रेट है कि वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं अगर इंडस्ट्री बंद हो गई, ठीक है। अब पूछा है थर्ड पार्ट में, व्हाट कुड बी द सूटेबल एक्शन फॉर डीसी, ठीक है, क्या सूटेबल एक्शन डीसी ले सकता है इस केस में। लेट मी फिक्स दिस वन, राइट। सूटेबल एक्शंस क्या ले सकता है? तो थर्ड पार्ट हमसे पूछा है सूटेबल एक्शंस। अब आपको नहीं लगता कि ये सूटेबल एक्शंस को करने के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी? बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। पहली बात, वो सेंसिटाइज कर सकता है, सेंसिटाइज द विजिलेंस टीम, कि वो जो विजिलेंस टीम को बोले कि डू नॉट टेक हार्श एक्शन anyone of farmers and industries as well, ठीक है। पहला तो हमारा क्लियर है कि सेंसिटाइज कर दे अपने विजिलेंस टीम को, ठीक है। अब नेक्स्ट, कीप वाटर यूसेस अंडर चेक, कि कौन वाटर का यूज़ कितना कर रहा है, ये भी इस चीज़ पे नज़र रखी जाए। एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्कर्स, मतलब इंडस्ट्री एंड फार्मर्स, ठीक है। तो ये बैलेंस बना के रखे, ये भी एक काम है उसका। Make them aware they are the trustee of environment, कि वो ट्रस्टी हैं एनवायरनमेंट के, नॉट ओनर। ये ट्रस्टी हैं एनवायरनमेंट के। ये ट्रस्टीशिप मॉडल में आपने गांधी जी के थ्रू सुना था। गांधी जी ने बोला था यू आर द ट्रस्टी ऑफ एनवायरनमेंट। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ तो कीवर्ड दे चुका हूँ कि यू आर द ट्रस्टी ऑफ एनवायरनमेंट रादर देन ओनर, ठीक है। और क्या दे सकते हैं? देखिए, और बहुत सारे मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए थे उनका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें एक है कि यूज़ कार्डिनल वर्च्यूज़। क्या थी कार्डिनल वर्च्यूज़? PFJT थे, बताया था आपको। PFJT, प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड, जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी। देखिए कैसे ट्रांसपेरेंसी को यूज़ किया जा सकता है कि फार्मर हेड उसे अपनी विजिलेंस टीम के साथ इंक्लूड करे एंड कीप आई ऑन वाटर यूसेस एंड पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, कि पॉलिसी डिसीजन में उनके एक हेड को शामिल कर लिया जाए। जस्टिस, तभी वो जस्टिस इंश्योर हो पाएगी कि आप उनमें से किसी को अगर आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं देन जस्टिस विल बी इंश्योर्ड। फोर्टिट्यूड, देखिए आपके पास में इतना फोर्टिट्यूड होना चाहिए कि अगर वो बिग कंपनीज भी हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप एक्शन लेने की क्षमता रखते हों। प्रूडेंस, ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज़ में आप हार्श हो जाए, किसी चीज़ में आप एक्सट्रीम में चले जाएं। ये आपके प्रूडेंस को नहीं दिखाता। आपको स्टेट को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए
कौन कौन से मिडिल पाथ निकल सकते हैं, इस चीज़ का प्रूडेंस आप में होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू एम्बुश चेक। डू एम्बुश चेक बोथ फार्मर्स एंड, फार्मर्स के लिए भी एम्बुश चेक करो एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री हेड्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश करो। एंड मेक देम अवेयर अबाउट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अडॉप्ट कर रही है। मिशन लाइफस्टाइल सुना मोदी जी का, मिशन लाइफस्टाइल, एक्चुअली वो पावर को बचाने के लिए है। तो इसी तरह से आप लाइफस्टाइल यानी थोड़े थोड़े डेली आदतों के थ्रू लॉन्ग टर्म में वाटर की क्राइसिस को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अवेयरनेस प्रोग्राम दे हैव ऑलरेडी शोन कि अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में हम अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि क्या करना है। गो विद कॉन्सेप्ट ऑफ मध्यम मार्ग एडॉप्टेड बाय बुद्धा, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम होकर फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं। मेक बोथ ऑफ देम अवेयर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट और नेशन, यानी उन्हें मॉरल परसुएशन का भी आश्वासन दे सकते हैं। उन्हें बोल सकते हैं डू कंसाइंस बेस्ड डिसीजन, ठीक है। ऐसे ही कोई रैंडम डिसीजन पे नहीं पहुंचना, अपनी कंसाइंस भी लगानी है, प्रूडेंस भी लगानी है, ठीक है। यूज इमोशनल इंटेलिजेंस EI रादर देन IQ, केवल IQ के थ्रू काम नहीं करना, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को परसुएड भी करना है, ठीक है। अब और क्या, अब तीसरे में पूछा है कि कितने एथिकल डिलेमास हो सकते हैं, क्या क्या एथिकल डिलेमास हैं फॉर द DC। तो हम थर्ड डालेंगे एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास, ठीक है। देखो फर्स्ट डिलेमा तो आपको मालूम है कि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल वर्सेस एफिशिएंसी, कि वो पीपल के लिए अकाउंटेबल रहे या एफिशिएंट रहे ताकि वाटर क्राइसिस को रोका जा सके। सेकंड है मीन्स वर्सेस एंड, मीन्स क्या है और एंड क्या है इस चीज़ में, ठीक है। मीन्स है कंजर्वेशन, कि हमें वाटर कंजर्व करना है, और मीन्स क्या है कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, किस पे, इंडस्ट्रीज़ पे या फिर फार्मर्स पे, ठीक है। थर्ड है एनवायरमेंटल एथिक्स, कि वो एनवायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करे, वर्सेस डेवलपमेंटल गेन्स,
कि या वो डेवलपमेंट करे या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करे तो वो क्या करे। ठीक है, एक एथिकल डिलेमा है कि वो ही हैज़ टू लिसन, एंगेज विद फार्मर डेलीगेशन, यानी उन डिस्कोर्स एथिक्स का यूज़ करे। ये मैंने आपको कीवर्ड बता रखा है डिस्कोर्स एथिक्स की, वो सबकी सुने, वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का यूज़ करे, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रादर देन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, या प्रिंसिपल ऑफ सियादवाद को फॉलो करे। सबका एक ही मतलब है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सुनना भी एक नीड है, एक एथिकल डिलेमा है कि वो क्या करे, सुने या ना सुने। ठीक है, सुनना ही पड़ेगा अगर बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, नीड ऑफ स्टेक होल्डर वर्सेस एफिशिएंसी, कि वो नीड ऑफ स्टेक होल्डर देखे या एफिशिएंसी देखे अपनी पॉलिसी की। सो अब इस चीज़ को आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर वेरियस dilemmas can be tackled by DC, keeping the foundational values of civil servant, कि वो अपनी फाउंडेशन वैल्यू को भूले बिना। ठीक है, एंड कि वो अपने फाउंडेशन वैल्यू को भूले बिना, जो उसको सिविल सर्वेंट बनने से पहले सिखाई गई थी, उनको लूज किए बिना, कैन टेक रैशनल डिसीजन इन लाइन विद winning the heart and soul, कि वो हार्ट एंड सोल को विन कर सके। देखिए, ये हमने PYQ से लाइन उठाई है, विनिंग द हार्ट एंड सोल रादर देन माइंड, कि केवल माइंड विन करने से बढ़िया है हार्ट एंड सोल पे डिसीजंस, हार्ट एंड सोल को भी विन किया जाए लोगों को। ठीक है, एंड work with societal concerns in line with दुर्खाइम। एक दुर्खाइम का स्टेटमेंट बताया था रिलेटेड टू द सोसाइटल कंसाइंस। ठीक है, उनके प्रिंसिपल को इस चीज़ में फॉलो किया जाए, फॉलो द मिडिल पाथ ऑफ द बुद्धा रादर देन गोइंग थ्रू द एक्सट्रीमिस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन को लिखकर भी आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो द मीन्स नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस, डू नॉट गो बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह से आप सोहेल के प्रिंसिपल पे भी इसमें आप लिख सकते थे, सेल्फलेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ये सभी होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? इस केस स्टडी को मैनेज करने के लिए एक सिविल सर्वेंट में, जो कि DC कर रहा है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने कितने सारे कीवर्ड्स का इसमें यूज़ किया है। विदाउट कीवर्ड्स के आप इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए सिविल्स विद अंकित में, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।